Impact of corona threat on student of 10th and 12th for higher studies after the cancellation and postpone of examination 2021। जितने भी स्टूडेंट 10th के एग्जाम और 12th के स्टूडेंट मई में एग्जाम्स दे रहे थे सीबीएसई का, कोरोना थ्रेट की वजह से सीबीएसई ने 10th के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया और 12th के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। मार्च 2020 से सबसे ज्यादा अगर लॉस हुआ है तो स्टूडेंट की स्टडी के लिए सबसे बड़ा लॉस हुआ है। हम जो डिस्कशन करने वाले हैं कि 10th के जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुए हैं और 12th के एग्जाम जो पोस्टपोन हुए हैं, हायर स्टडीज के लिए, स्टूडेंट के लिए या पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत चैलेंज की बात हो गई। लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट ने इसके ऊपर बड़ा सीरियस नोट लिया। नंबर 1, 10th के स्टूडेंट जिनके फाइनल एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, वो ऑन द बेसिस जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बेसिस के ऊपर एसीसीए का जो प्रोग्राम है सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन में एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 2, 12th के स्टूडेंट जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, वो प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन बेसिस पे या 11th के एग्जामिनेशन रिजल्ट बेसिस के ऊपर एसीसीए के एफआई रूट में एडमिशन ले सकते हैं, जिससे उनका जो टाइम है लॉस ना हो। और जो शेड्यूल क्लासेस का टाइम था 21 जून से क्लासेस उसी शेड्यूल से क्लासेस होंगी, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। चाहे 10th के एग्जाम या 12th के एग्जाम कभी भी होते हैं, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटिंग की क्लासेज एज ए शेड्यूल 21 जून 2021 से 100% स्टार्ट होंगी। जैसे पहले भी आप सबको बताया गया कि लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट का एक प्रोग्राम है जो 10th के बाद स्टार्ट होता है, फुल टाइम प्रोग्राम है और जिसका ड्यूरेशन 5 ईयर है। इस 5 ईयर में स्टूडेंट को जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी की क्वालिफिकेशन है, हायर सेकेंडरी इन कॉमर्स, उसमें मेन 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है। ये 5 सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस मंडे टू सैटरडे होंगी। साथ साथ में हायर सेकेंडरी के साथ उसको एसीसी का एक प्रोग्राम सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन, जो एसीसी का कैट प्रोग्राम है, ये बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है जो 2 साल के अंदर हायर सेकेंडरी के अंदर ही क्वालिफाई हो जाता है। यानी कि 10th 11th 12th का स्टूडेंट जहां हायर सेकेंडरी करके निकलता है, उसको सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन का यूके में इसको कैट ग्रेजुएट्स बोलते हैं। उस क्वालिफिकेशन की इंडिया में भी वैल्यू 20 से 25,000 रुपया पर मंथ है। यूके में इस क्वालिफिकेशन की वैल्यू मिनिमम 25,000 पाउंड है, यानी 2,000 पर पाउंड वो पर मंथ अर्न कर सकता है। यानी कि इस क्वालिफिकेशन की वैल्यू यूके में इंडिया के हिसाब से कंपैरिजन करें 2 लाख रुपीज पर मंथ है, जिसकी एंट्री 10th के बाद हो जाती है। 11 12 और कैट क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट जो एसीसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यूके चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, वो क्वालिफाई करेगा। लेकिन साथ साथ ही
वो बीकॉम इंडियन यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ या दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो बीकॉम करेगा। और उनकी भी क्लासेस, बीकॉम और एसीसी की क्लासेस भी मंडे टू सैटरडे 9 o'clock से लेके 4 o'clock तक क्लासेस, रेगुलर क्लासेस होंगी। क्लासेस के लिए सबसे बड़ा है, कैंपस में भी क्लासेस ले सकते हैं, जो पंचकुला में कैंपस है, और अपने घर से भी, इंडिया में किसी भी जगह से अपने घर से क्लासेस ले सकते हैं। इंडिया में जो सिलेबस है हायर सेकेंडरी का, वो सीबीएसई के सिलेबस को हम फॉलो करेंगे। लेकिन इंडिया के जो बाहर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हम कैम्ब्रिज का सिलेबस फॉलो करेंगे, जिसको ओ लेवल, ए लेवल के एग्जामिनेशन कहते हैं। तो वो हम लोग 5 जो एग्जाम्स हैं हायर सेकेंडरी के, वो स्टूडेंट स्टडी करेंगे। एसीसीए में 3 ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायर होती है। 5 ईयर के अंदर स्टूडेंट 3 ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करेगा। लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट के पार्टनर यूनाइटेड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सर्विस लिमिटेड के अंडर में, और 3 साल की ट्रेनिंग भी साथ साथ पूरी होगी। 5 ईयर के पीरियड के अंदर हमने देखा है कि एसीसी क्वालिफाई मोस्टली बीकॉम सेकेंड ईयर क्वालिफाई करने के बाद बच्चे सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि जब तक उनकी ग्रेजुएशन नहीं होती है तब तक वो जॉब करने नहीं जाएं, जबकि जॉब करने लायक बन जाते हैं लेकिन जॉब करने नहीं जाएं। उस बीच के अंदर हम एक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफर करते हैं आउट ऑफ 2। एक तो मास्टर डिग्री है एमएससी इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और दूसरी क्वालिफिकेशन है एफआरएम, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, जो यूएसए की एक बेस्ट क्वालिफिकेशन है, जिसके दो दो पेपर देने पड़ते हैं। जो एमएससी देंगे उसके 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, एफआरएम देंगे 2 एग्जाम देंगे। इस तरह से 10th के बाद स्टूडेंट 5 ईयर के अंदर एक अच्छी प्रोफाइल बन जाती है, और उसके बाद फाइनली हम उसके ऊपर प्लेसमेंट के ऊपर काम करते हैं। हायर सेकेंडरी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इंडिया के अंदर सीबीएसई को हम सिलेबस को फॉलो करेंगे, और इंडिया के बाहर हम कैम्ब्रिज स्कूल को फॉलो करेंगे। सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन एसीसीए का एक प्रोग्राम है। ACCA is a global body for professional accountant with more than 219,000 members, 7,400 approved employer, and more than 5,27,000 students in 179 countries। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर 179 कंट्रीज के अंदर वेल नोन, वेरी एक्सेप्टेबल, टॉप कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी जॉब मिल जाती है इंडिया में किसी भी कॉर्नर में जाते हैं। एसीसीए जब कैट स्टूडेंट क्वालिफाई करता है तो एसीसीए के 3 पेपर एग्जामिशन होने के बाद वो एसीसीए में ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि 10th का वाला स्टूडेंट कैट और एसीसीए दोनों ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में साथ साथ कंप्लीट करता है। सभी पेरेंट्स को, जो सभी स्कूल के टीचर्स को जो हायर सेकेंडरी को टीच करते हैं, तो ये काउंसलिंग का टाइम पेरेंट्स और टीचर दोनों के लिए है। मोस्टली 11th-12th का स्टूडेंट जो स्टडी करता है वो वही स्टडी करता है जो हम लोग ने 11th-12th में स्टडी की थी। लेकिन लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट के स्टूडेंट जो 10th के बाद ज्वाइन करेंगे, वो हायर सेकेंडरी के अलावा कुछ एडिशनल करेंगे, जिसमें FI1 के उसमें एग्जाम्स होते हैं, 2 एग्जाम होते हैं, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, FA1 और MA1। 2 एग्जाम देने के बाद उसको इंट्रोडक्टरी सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर देखा जाए कि एक पेपर अकाउंट का होता है और एक पेपर कॉस्टिंग का होता है,
लेकिन 11th-12th में जो अकाउंट्स का पेपर है, लेकिन बड़े सिस्टमेटिक वे से स्टडी होती है कि फर्स्ट लेवल के अंदर एक अकाउंट्स का पेपर है और दूसरा पेपर उसका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का पेपर है, और सेकेंड लेवल के ऊपर उसको दो पेपर देने होते हैं, FA2 एंड MA2। मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और दूसरा होता है मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस। ये दो पेपर क्वालिफाई करने के बाद उसको सर्टिफिकेट मिलता है स्टूडेंट को, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर थर्ड लेवल पे 3 एग्जाम्स होते हैं, फाउंडेशन इन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, जो बिजनेस लेवल का पेपर होता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर इन 7 एग्जाम को एनालाइज करते हैं तो पहले लेवल में एक अकाउंट्स का एक कॉस्टिंग का पेपर है, सेकंड लेवल में अकाउंट और कॉस्टिंग का पेपर है, और थर्ड लेवल में एक बिजनेस स्टडीज का पेपर है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक कॉस्टिंग का पेपर है, एक अकाउंट्स का पेपर है। 11th-12th वाले स्टूडेंट को ये 7 पेपर ऐड करने के बाद 3 सर्टिफिकेट तो मिलते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज इतनी स्ट्रांग नॉलेज हो जाती है 11th-12th का स्टूडेंट से कई दर्जे अच्छा स्टूडेंट माना जाता है, और उसको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं, 2 सर्टिफिकेट और एक डिप्लोमा मिलता है। उसके बाद आउट ऑफ 2 एग्जाम में एग्जामिनेशन स्पेशलाइजेशन होती है, आउट ऑफ 2 एग्जाम सिलेक्ट करने हैं, फाउंडेशन इन टैक्सेशन एंड फाउंडेशन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाउंडेशन इन ऑडिट। अब जिन 10th के स्टूडेंट के बाद 11th-12th के अंदर अगर वो टैक्सेशन करते हैं, टैक्सेशन का पेपर 11th-12th में नहीं होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर 11th-12th में नहीं होता है, और फाउंडेशन एंड ऑडिट का भी पेपर 11th-12th में नहीं होता है। ये दो पेपर क्वालिफाई करने के बाद उस कैट क्वालिफाई हो जाता है, और कैट क्वालिफाई 1 ईयर एक्सपीरियंस होने के बाद वो कैट मेंबर बन जाता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का और एसीसी का मेंबर बन जाता है। जी एक वैल्यूबल क्वालिफिकेशन है जो 11th-12th के स्टूडेंट को हायर सेकेंडरी के साथ स्टूडेंट पिछले 2006 से लोग इंडिया में स्टडी कर रहे हैं। 11th-12th के बाद सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो उसको बीकॉम की डिग्री मिलेगी। जैसे बीकॉम के बारे में जानते हैं कि बीकॉम में 6 सेमेस्टर एग्जाम होता है, 2 टाइम एग्जाम होता है, मोस्टली मई और दिसंबर मंथ में एग्जाम होता है। और 6 एग्जाम के सेमेस्टर के अंदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके एग्जाम्स की प्रॉपर कोचिंग स्टूडेंट को मिलेगी। कोचिंग का वही सिस्टम है कि 9 to 4 तक क्लासेस होंगी, और प्रॉपर उनको इंडियन यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाएगी। साथ साथ एसीसीए यानी कि यूके की चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे, जिसका स्पेशलाइजेशन है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और ऑडिट के अंदर इंटरनेशनल स्ट्रीम में इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस का फाइनल पेपर देकर वो एक अच्छी पोजीशन जॉब मार्केट के अंदर कर ले सकते हैं। सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन के बाद जब एसीसीए में स्टूडेंट पहुंचता है तो फर्स्ट 3 पेपर की एग्जामिनेशन हो जाती है, और उसको 10 एग्जाम्स देने पड़ते हैं। फर्स्ट लेवल उसको एग्जाम्ड हो जाता है, सेकेंड लेवल के ऊपर अप्लाइड स्किल लेवल के उसको 6 एग्जाम देने पड़ते हैं, जैसे कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, टैक्सेशन है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ऑडिट एंड एश्योरेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और 6 पेपर क्वालिफाई करने के बाद उसको एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस मिलता है। अगर हम बात करें जे मास्टर डिग्री के लेवल की क्वालिफिकेशन सेकेंड लेवल का क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट को मिल जाती है।
स्टूडेंट प्रोफेशनल लेवल के उसको 4 एग्जाम देने पड़ते हैं। 2 एसेंशियल एग्जाम है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, और उसके बाद मैनेजमेंट लेवल के आउट ऑफ 2 एग्जाम देने हैं, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। इसके साथ साथ 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के बाद एसीसीए का मेंबर बन जाता है। दी एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट का अपने नाम के साथ एसीसीए डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद एफसीसीए फेलो मेंबर बन जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि 10th के स्टूडेंट ने इस 5 ईयर के अंदर एसीसीए तक क्वालिफाई किया, लेकिन एसीसीए के साथ साथ ही हम 3 ईयर की ट्रेनिंग के साथ साथ ही आउट ऑफ 2 प्रोफेशनल पेपर, जो 2 प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं उसमें से 2 हम प्रोफेशनल कोर्सेज को भी ऑफर करते हैं। मास्टर डिग्री एमएससी इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, या एफआरएम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। इस 5 ईयर के अंदर स्टूडेंट सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन, हायर सेकेंडरी इन कॉमर्स, सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन, बीकॉम, और बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटेंसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दोनों ग्रेजुएशन की डिग्री साथ ले सकते हैं, और जब बीकॉम बीएससी में एक ऑप्ट कर सकते हैं। एसीसी की क्वालिफिकेशन है 3 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और 1 मोर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है एमएससी इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, या एफआरएम कर सकते हैं। इस 5 ईयर की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेने के बाद जो भी स्टूडेंट 16 साल की एज में स्टार्ट करते हैं, 21 ईयर की एज के अंदर अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन को पूरी तरह से क्वालिफाई कर लेते हैं। अब हम आते हैं 12th के बाद। 12th के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है पिछले साल से कि 12th के एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, कॉलेज में एडमिशन कब होगा, और कब वो ग्रेजुएशन करेंगे, कब वो मास्टर की डिग्री लेंगे, कब वो जॉब मार्केट में जाएंगे। टोटल अंधकार में, अंधेरे में पेरेंट्स तो चिंतित है, स्टूडेंट के लिए भी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। स्टूडेंट 12th के प्री बोर्ड के बेसिस के ऊपर या 11th क्वालिफाई बेसिस के ऊपर लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट में एडमिशन ले सकते हैं। एसीसीए का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन सितंबर में लिखना है और क्लासेस 21 जून को क्लासेस स्टार्ट होनी है। क्लासेस शुरू हो जाएंगी 21 जून को। जब भी उनका रिजल्ट आता है तब एसीसीए में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिससे वो सितंबर में एग्जाम दे देंगे। लेकिन एडमिशन ऑन बेसिस ऑफ प्री बोर्ड बेसिस के ऊपर लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट में एडमिशन हो जाएगा। टोटल ड्यूरेशन पीरियड है 36 मंथ टू 43 मंथ। ये फुल टाइम प्रोग्राम है जिसकी क्लासेस मंडे टू सैटरडे है, और 9 o'clock से लेके 4 o'clock तक रेगुलर क्लासेस है। क्लासेस का 2 मॉडल है कि कैंपस में आके स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी ले सकते हैं। इन 43 मंथ में स्टूडेंट को बीकॉम एंड और बीएससी अप्लाइड अकाउंटेंसी, एसीसीए विद स्पेशलाइजेशन इन आईएफआरएस एंड इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, select any 1 more professional qualification, रिस्क मैनेजमेंट और मास्टर डिग्री, इन 2 में से एक स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। बीकॉम के बारे में मैंने पीछे आपको 10th के स्टूडेंट के बाद भी, कैट के बाद भी डिटेल बता दिया।
ऑक्सफोर्ड बुक यूनिवर्सिटी की जो बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटेंसी की डिग्री मिलती है, जब एसीसीए में स्टूडेंट का हम एडमिशन करते हैं, सेम टाइम उनका ऑक्सफोर्ड बुक यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन में हो जाता है। इस ऑक्सफोर्ड बुक यूनिवर्सिटी और एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट में पार्टनरशिप है कि एसीसीए के सेकेंड लेवल का एग्जाम, यानी कि टोटल एग्जाम 9 एग्जाम क्वालिफाई कर लेने के बाद एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, जिसे ऑक्सफोर्ड बुक यूनिवर्सिटी के बीएससी डिग्री भी उसको मिल जाती है। एसीसी के बारे में मैं पीछे 10th के स्टूडेंट के टाइम ही मैंने बता दिया, और पेपर जो मैंने बताए हैं 12th वाले स्टूडेंट को 3 पेपर एडिशनल देने हैं कैट वालों से, क्योंकि कैट वालों को 3 पेपर की एग्जामिशन मिल गई थी, बिजनेस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो हमने पीछे 10th वालों को डिप्लोमा अकाउंटिंग एंड बिजनेस के पेपर थे, वो 12th के स्टूडेंट को करके टोटल 13 पेपर का एग्जाम एसीसीए क्वालिफाई को देना पड़ेगा। 3 ईयर का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, और एमएससी के लिए प्रोफेशनल अकाउंटेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के भी 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। हाउ टू स्टडी, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासेस मंडे टू सैटरडे होंगी और टाइमिंग है 9 to 4 o'clock। मोस्टली एसीसीए की कैट की स्टडी के लिए हम 3 आवर हम टाइम देंगे। बाकी का जो टाइम होगा वो हायर सेकेंडरी जब बीकॉम के पेपर को टीच करने के लिए हम टाइम देंगे। ये 2 वे क्लासेस का है, कैंपस बेस है, और अपने स्टूडेंट अपने घर से भी क्लासेस ले सकते हैं। स्टूडेंट को क्वालिफाई करने के बाद जो जॉब स्टार्ट होती है प्लेसमेंट की, वी प्रोवाइड असिस्टेंट फॉर बेस्ट जॉब इन बिग 4 इंटरनेशनल बैंक, अदर एमएनसी इंडिया एंड अब्रॉड। 2006 से हमने टीच करना शुरू किया था। 2008 में फर्स्ट बैच क्वालिफाई होना शुरू हुआ। अभी तक रिकॉर्ड है कि जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं वो 100% प्लेस है, कोई भी स्टूडेंट हमारा अनएम्प्लॉयड नहीं है। इसमें कुछ स्टूडेंट हैं कि स्टूडेंट ने 10th के बाद ज्वाइन किया था, कुछ ने 12th के बाद ज्वाइन किया था। जैसे रिदम राणा, ही ज्वाइन आफ्टर 10th, एट प्रेजेंट इज वर्किंग ईवाई in Scotland. Mr. Jatin Kalla, he joined after 10th. He's working as an associate director in Grant Thornton. Komal Preet, at present he is working as a manager in EY. She's also joined after 10th. Mr. Divjot Singh Madan, he's working in EY in UK, and he also joined after 12th. Mr. Varun Kamal, he's working as a senior manager in Ernst & Young in Gurgaon. He joined after 12th. Prachi Sharma, she joined after 12th Commerce. At present, she's working in KPMG as assistant manager. Mr. Kartikeya Sharma, he's working as assistant manager in Grant Thornton. Or Mr. Saurabh Sharma, he's working as a senior consultant in Grant Thornton. And Mr. Jain, he's working as a consultant in KPMG. All students are joined after 10th, after 12th. This is one of the best program after 10th and after 12th as a full time, not as a crash course, not as a Saturday, Sunday, not as a pen drive classes. This is total full time program. And cost of study like a registration fee is 15,000 rupees or 50,000 rupees per month is a exam tuition fee. You have to pay every month 15,000 like a school and college. Plus GST also is imposed about government is imposed GST. And foreign student from the foreign country is paying £150 per month plus GST, books, registration fee, examination fee, school board, university, and professional body. This is payable additional
by the student. A simple process. For example, you paying the 15,000 rupee per month to the London School of Business certified accountant, we can assure to you, you will get at least 3 to 4 times salary what you are paying in monthly to the London School of Business certified accountant. I'm giving information of London School of Business certified accountant website, WhatsApp, and contact number and address also. Interested parents and interested student contact us, call us. You can discuss by mail or you can discuss by number also. They are most welcome to our campus. And this is one of the best programs. Join after 10th and 12th. Study with LSPCA. Enjoy her whole life. Okay. Thank you very much.